यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों रही है? इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी खुची जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में नहीं सुना जा रहा, संसद में नहीं सुना जा रहा, सड़क में नहीं सुना जा रहा। आज पीएम आवास भी देख लिया, वहाँ पे भी बैठे रहे, वहाँ से आप छत्रसाल स्टेडियम आ गए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो घटना है उस पर अपना स्टेटमेंट दें और जो बच्चों की जान गई है उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। जब हमने सांसदों को, जो हमारे परंपरा रही है लोकसभा की, कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है कि बच्चों की जान जाने पर भी जिन्होंने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रही है सरकार। तो पहले दिन से सरकार स्वीकार नहीं कर रही है चीजों को और उसी का परिणाम है कि आज सदन में जब हम मांग करते हैं कि हम बहस चाहते हैं, सरकार का स्टेटमेंट आए, सरकार बताए कि घटना क्या हुई, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? प्रधानमंत्री ने आज एनडीए की बैठक में भी कहा कि कुछ बुरा नहीं होने देंगे छात्रों को। उन्होंने मंगल में अमंगल किया है। सबसे बुरा छात्रों के साथ हुआ है। कभी आपने सोचा है कि इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली हो और जो बच्चे पहले पास हो गए थे वो दूसरी परीक्षा में क्या पास हुए कि नहीं हुए? ये निराशा किसने दी है? ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किसकी वजह से हुआ है? ये निराशा किसने पैदा की है? छात्र युवाओं के अंदर निराशा पैदा करने का काम उन्हीं ने किया जो कहते थे सबका साथ सबका विकास। क्या सीपीएम या जो नीट देने वाले बच्चे उनके परिवार के नहीं है क्या? और जिस तरह आम युवा नौजवान निकल करके आए, मैं बधाई देना चाहता हूं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हो, युवाओं के अंदर गुस्सा था और निराशा की वजह से वो गुस्सा है। कल हिंसा हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंसा के अगर दोषी है तो सरकार दोषी है। सर ये बताइए, इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है और आज पीएम आवास का मकसद क्या था कि पीएम आवास पे क्या वहाँ सुन लेंगे? मैं कितनी बार समझाऊं आपको, जैसे चैनलों में चलता है जैसे दाना वैसे गाना। तो मंत्रियों पे कोई ऐसा दबाव इसलिए सरकार नहीं बना पा रही है कि उन्हें उनके दबे हुए कहीं राज वो न खोल दें। तो जब दबे हुए राज खुल जाएंगे तो सरकार की कितनी फजीयत होगी। इसीलिए सरकार दबाव नहीं बना पा रही है। हम खुद सोच रहे हैं कि सरकार दबाव क्यों नहीं बना पा रही है।